Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will discuss about the salivary glands. ठीक है, लास्ट क्लास में हम जो है डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माउथ के बारे में कंप्लीट कर लिया था। माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था, टंग के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा हमने सैलिवरी ग्लैंड मतलब आपका लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड में होता क्या है। ठीक है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, हमने लिखा लार ग्रंथि यानी आपका सैलिवरी ग्लैंड। एक तो हमें सबसे पहले पता है कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, जो खाने को निगलने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब ये क्या करती है, खाने को सॉफ्ट बना देती है, मुलायम बना देती है, या यूँ कहूँ एज अ ल्यूब्रिकेंट की तरह, स्नेहक की तरह वर्क करती है, जो खाने को बिल्कुल सॉफ्ट बना देगी ताकि हम खाने को अच्छे से जो है निगल सके। ठीक है, और अगर यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आया था पेपर में कि खाना देखते ही मुंह में पानी क्यों आ जाता है, तो उसका भी क्या रीज़न है, आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, आपका माउथ वाटरिंग ग्लैंड। क्या हो जाती है, माउथ वाटरिंग ग्लैंड, मतलब कि खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, और एक और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो सलाइवा है एक दिन में 24 घंटे में कितना सलाइवा सिक्रेट होता है, कितने सलाइवा का स्त्राव होता है, तो याद रखेंगे लगभग 1.5 लीटर सलाइवा का क्या होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, वो कितनी तरह की होती है, तो लार ग्रंथि कितनी होती है हमारे माउथ में, टोटल 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर मतलब कि आपकी 6 ग्रंथियाँ होती हैं। कितने नंबर होते हैं, ये 6 होते हैं। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा कि हमारे माउथ में कितनी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाती है, 6, मतलब आपका 3 पेयर्स हो जाते हैं। बाकी इनके पोजीशन कहाँ पर है वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। एक तो आपकी सबसे पहली हो जाती है सब मैंडिब्युलर, मतलब कि तालू के ऊपर, या फिर यूँ कह सकते हैं आपका पैलेट के ऊपर। दूसरा आपका सब लिंगुअल, मतलब अधोजीवा आपकी जो टंग के नीचे होती है। और तीसरी याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी पैरोटोइड ग्लैंड, मतलब कि जो कर्णपुरम आपके कान के ऊपर होती है। ठीक है, और ये पैरोटोइड जो होती है ये भी याद रखेंगे कि यह क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाती है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी हो जाती है, हमारी पैरोटोइड हो जाती है। ठीक है, एक और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें निगलने में दिक्कत होती है ना, मतलब कि क्या होता है, यहाँ से याद रखेंगे, जब भी पैरोटोइड ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो जाती है, अगर सूजन आ जाती है, तो उसको बोला जाता है टॉन्सिल मम्प्स। क्या बोला जाता है इसको, टॉन्सिल मम्प, यानी आप कह सकते हो इसको गल सुआ। तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब भी इस पैरोटोइड ग्लैंड में क्या होती है, आपकी सूजन आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका टॉन्सिल मम्प बोला जाता है, गलसुआ, जिससे हमें कोई भी चीज़ निगलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ कि जो लार ग्रंथि है वो किसके पाचन में सबसे ज़्यादा मदद करती है, तो आप याद रखेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें एनर्जी वगैरह देता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह डाइजेस्ट हो जाते हैं। लगभग 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। बाकी वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका भी जो होता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें
कि जो सलाइवा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। पीएच की खोज आपको पता है किसने करी थी, जॉन सोरेनसन ने करी थी। बाकी पीएच के बारे में हमने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखी है आपका एसिड बेस एंड सोल्ट में, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है आपका 6.8 होता है, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। क्या हो जाता है, हल्का अम्लीय हो जाता है, इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, अब हमने इतना कुछ कह तो दिया कि जो सलाइवा है वो खाने को निगलने में हेल्प करेगा, ये हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको निगलने में या सलाइवा बनाने में कौन से एंजाइम जो है वो हेल्प करेंगे हमने वो पढ़ना है। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है अल्फा एमाइलेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, हमारा एमाइलेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक तो कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आपका आ जाता है एमाइलेज, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और एमाइलेज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है टाइलिन एंजाइम। क्या बोला जाता है इसको, टाइलिन एंजाइम। इसमें ये पी साइलेंट होता है, ये हो जाता है हमारा टाइलिन एंजाइम। और इसका काम क्या होता है, वैसे तो दोनों देखो सेम ही है, इसी का नाम ही टाइलिन हो जाता है। इसका मेन काम क्या है, जैसे जो भी आपने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या प्रेजेंट था आपका स्टार्च, यानी ये क्या काम करता है, मंड को, स्टार्च को आपका किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, आपका शर्करा में बदल देता है, और खाने के स्वाद को कैसा बना देता है, मीठा बना देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टाइलिन याद रखेंगे। एक और चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, हमारे लार में, सलाइवा में एक लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइजोजाइम। तो ये लाइजोजाइम क्या काम करता है, ये एज अ एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, कि हमने खाने में कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होगा या कोई बैक्टीरिया वगैरह फूड में आ गया, तो लार में जो लाइजोजाइम प्रेजेंट है वो उसको वहीं पर ही क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हमने पढ़े कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लार में, सलाइवा में। इसी तरीके से हमारे सलाइवा में कुछ आयंस का मिक्सचर भी होता है, जैसे आपका Na पॉजिटिव हो गया, सोडियम, आपका पोटाशियम, आपका क्लोराइड। ये क्वेश्चन आता है कि ये डिराइव कहाँ से होते हैं, तो आपका आ जाता है ब्लड प्लाज्मा। कहाँ से डिराइव हो जाते हैं, यह ब्लड प्लाज्मा से, मतलब कि रुधिर प्लाज्मा से है डिराइव होते हैं। बाकी ये प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में आपकी वीडियो बना रखी है, जिसमें आपका प्लाज्मा हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में RBC, देन आपका WBC। तो प्लाज्मा को अच्छे से आप जो है वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा, आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगर पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनता है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना, इसके बाद जहाँ खाना जाता है आपका फेरिंग्स में। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक हमने अभी पढ़ा था कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो खाने को हेल्प करेंगे कि वो आपका आगे निगला जाए। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद जब खाना हमारे यहाँ थ्रोट से होता हुआ, गले से होता हुआ जाता है, तो उसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स यानी आपका ग्रसिका, जहाँ से खाना होता हुआ आगे आपके स्टमक में जाता है। ठीक है, तो जब फेरिंग्स पर खाना आता है ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, फेरिंग्स पर एक यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ होता है, जिसको क्या बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्लोटिस। ठीक है, जिसको जो है एपिग्लोटिस बोला जाता है। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस ये क्या होता है, एक तरीके से कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनियस
फ्लैप है जो क्या करता है, खाने को आपका सीधा कहाँ पर पहुँचाता है, स्टमक में। कैसे, देखिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ से देखो खाना आ रहा है फेरिंग्स पे, ये आपका जो है ये यहाँ से क्या होता है, ये जो ढक्कन लगा हुआ है हमने ये इस तरीके से बनाया है। अब यहाँ से जो आगे रास्ता जाता है ना, ये हमारा एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है फॉर बोथ एयर एंड फूड के लिए, हवा और भोजन के लिए ये हमारा रास्ता कैसा हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं ना, या जब भी खाना आता है तो यहाँ पर ये जो ढक्कन होता है आपका एपिग्लोटिस, जैसे खाना खाते हैं ये आपका फेरिंग्स क्या करता है, इस एपिग्लोटिस ढक्कन को बंद कर देता है, कहाँ, आपका लंग्स के ऊपर, ताकि जो खाना है वो लंग्स में ना जाए और सीधा खाना कहाँ चला जाए, आपके स्टमक में चला जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंटली गलती से जो है खाना आपका इधर जाने की बजाय इधर चला जाता है आपका लंग्स में। कैसे होता है, जैसे हम खाना खाते टाइम बोलते हैं तो यहाँ ये जो वोकल कॉर्ड है आपका, जो लेरिंग्स है आपका स्वर जो बॉक्स है, ये भी तो देखो यहाँ पर है। तो जो लेरिंग्स है ना, जब हम बोलते हैं आवाज़ जाती है, हवा जाती है अंदर, तो क्या होता है, यहाँ जो ये एपिग्लोटिस ढक्कन होता है यह खुल जाता है हवा जाने की वजह से, इसीलिए खाना जो होता है लंग्स में चला जाता है। लेकिन फिर एक बड़ी छींक आती है जिससे क्या होता है, वो सारा खाना बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका काम तो आपका एयर को लेना है, ना कि इसको आपका खाने को। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब खाना यहाँ पर आपका कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, आपका अमाशय में पहुँच जाता है, जहाँ पर खाना आपका 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसके बाद अब ये जो खाना है ये कौन सी पाइप से आता है आपके स्टमक में, तो ये आपका फूड पाइप से, मतलब कि आहार नली से, या फिर यूँ कहूँ ईसोफेगस जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है, ईसोफेगस से यह आता है, ठीक है। एक बार पेपर में इसकी लेंथ पूछी थी तो वो क्या होती है, 23.27 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। और जैसे खाना जाता है ईसोफेगस से होता हुआ, तो वो ईसोफेगस इस तरीके से आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती है, मतलब कि सिकुड़ती रहती है, वह फैलती रहती है। तो पेपर में पूछा था कि जब वो सिकुड़ती है और फैलती है तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है पेरिस्टालिसिस, या फिर आपका कर्मानुकुंचन, ठीक है, कर्मानुकुंचन। इस मूवमेंट को कहा जाता है जिसमें जो खाना है वो ईसोफेगस से निगला जाता है और आपके स्टमक में पहुंच जाता है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी आपकी लार ग्रंथियाँ, आपकी पाचन ग्रंथियाँ नहीं होती, इसमें आपकी जो है म्यूकस ग्लैंड यानी आपके श्लेष्म ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जो खाने को निगलने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं, और निगलवा के उसको कहाँ पहुंचा देती हैं, आपके स्टमक पर, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।